कोई भी कलाकार तभी सफल है जब वो किरदार निभाए और उस किरदार का असर उसके निजी ज़िंदगी पे पड़ने लगे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ रंजीत के साथ हुआ था, जिनका आज बर्थडे है। 12 सितंबर 1942 को उनका जन्म पंजाब में हुआ था और उनका असली नाम गोपाल बेदी था। तो रंजीत जब बॉलीवुड में आए तो उन्होंने ऐसे ऐसे किरदार किए कि उनके परिवार वाले उनके साथ बात नहीं करना चाहते थे। एक बार तो पिता ने घर से निकाल दिया था, माँ सीधे मुंह बात नहीं करती थी, शादी नहीं हो रही थी। जी हाँ, 150 फिल्मों में रंजीत ने रेप सीन्स दिए। करीब 200 फिल्में की उन्होंने, जिसमें से 150 फिल्मों में उनके रेप सीन्स थे और उनके परिवार वाले बहुत शर्मिंदा होते थे। आमतौर पे परिवार वाले खुश होते हैं कि मेरा बेटा बॉलीवुड फिल्म में काम करता है, फिल्मी पर्दे पर दिख रहा है, लेकिन उनके परिवार वाले बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे। उनके पिता को लगता था कि मेरा बेटा जो है फिल्मों में जाकर क्या गंदा काम कर रहा है, हीरोइनों की साड़ी उतार रहा है, रेप सीन्स करता है। एक बार उनके पिता ने उनको राखी के साथ ऐसा सीन करते हुए देख लिया था और उसके बाद वो इतने नाराज़ हो गए थे कि उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया था और ये कहा था कि फिल्मों में गए हो तो डॉक्टर इंजीनियर का किरदार करो, ये क्या रोल तुम करते हो कि और हर समय तुम औरतों के साथ रेप का सीन कर रहे हो। तो माँ ने बात करना बंद कर दिया, पिता ने घर से निकाल दिया। यही नहीं, जब उनकी शादी एक लड़की से तय हो रही थी, उनकी पत्नी का नाम है आलोका, तो उनके सास ने बस कह दिया था कि मैं अपनी बेटी को जान से मार दूंगी लेकिन रंजीत से शादी नहीं होने दूंगी। इतनी खराब इमेज बन गई कि जब वो अपनी बेटी के साथ भी घूम रहे होते तो लोग उनसे कहते कि देखो बुढ़ापे में इनको जवानी चढ़ी हुई है। तो रंजीत जो है काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने फिल्मी पर्दे पर ऐसे ऐसे किरदार निभाए कि उसका असर उनकी निजी ज़िंदगी पर पड़ने लगा। एक वक्त ऐसा था जब राजेश खन्ना की साली सिंपल कपाड़िया यानी डिंपल कपाड़िया की छोटी बहन को उनसे प्यार हो गया। दोनों मिलने लगे, डेटिंग शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही राजेश खन्ना को पता चला कि उनकी साली रंजीत को डेट कर रही हैं तो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने सिंपल को इतना डांटा कि उन्होंने रंजीत से ब्रेकअप ही कर लिया। तो कुछ ऐसी कहानी थी रंजीत की। इतनी ख़राब इमेज थी कि बॉलीवुड के लोग भी नहीं समझते थे कि भाई ठीक है, वो फिल्मी पर्दे पर बस ऐसे किरदार कर रहे हैं, रियल लाइफ में तो नॉनवेज भी नहीं खाते, शराब को हाथ तक नहीं लगाते। लेकिन उनकी इमेज इतनी ख़राब हो गई थी अपने किरदारों की वजह से कि उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं करना चाहता था। ना शादी तय हो पा रही थी, ना गर्लफ्रेंड टिक रही थी। तो ये रंजीत ने अपने फिल्मों में इस तरह से विलन वाले किरदार किए कि उसका असर जो है उनकी निजी ज़िंदगी पर काफ़ी पड़ा। यही नहीं, एक बार वो माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा की शूटिंग कर रहे थे और हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी उनका रेप सीन डाल दिया गया था। माधुरी दीक्षित को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उस समय उनका करियर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं पहुंचा था, तो मजबूरी में उन्होंने उस सीन के लिए हाँ कर दिया। और उसके बाद जब उन्हें ऐसा फील हुआ कि रेप सीन के दौरान रंजीत जो है गलत बिहेव कर रहे हैं, तब वो वहीं सेट पर चिल्ला पड़ी। उन्होंने उनको खूब लताड़ा और वहीं सेट पर ही थप्पड़ लगा दिया। तो ऐसा भी हुआ है रंजीत के साथ कि रेप सीन के दौरान उनको हीरोइन ने थप्पड़ मार दिया और ये जो है बहुत हंगामा हुआ था। माधुरी दीक्षित ने उनको खूब लताड़ा था सेट पर और उसके बाद जो है सेट पर रंजीत बस हक्के बक्के रह गए थे। तो रंजीत की कहानी हम आपको बता रहे थे कि फिल्मी पर्दे पर उन्होंने करीब 150 फिल्मों में रेप सीन्स किए और उनकी रियल लाइफ में भी इसका असर पड़ा। रियल लाइफ में भी उनको बहुत ज़्यादा जो है लोग जो है उनसे बात नहीं करना चाहते थे। अपने ही परिवार के लोग दूर होने लगे थे, दोस्त दूर होने लगे थे और यही किरदार ऐसे थे जिनकी वजह से 70 और 80 के दशक की ज़्यादातर फिल्मों में रंजीत के ऐसे सीन्स होते थे कि वो हीरोइन के साथ रेप कर रहे हैं, हीरो की बहन के साथ बदमाशी कर रहे हैं और ऐसी वाले रोल उनको सूट करते थे। और इन रोल्स को इतने अच्छे तरीके से वो निभाते थे कि लोगों को लगता था कि असल लाइफ में भी ऐसा ही है, जबकि असल लाइफ में वैसे नहीं थे। अभी उनका अपना हंसता खेलता परिवार है, सब कुछ है और वो 81 ईयर्स के हो चुके हैं। उनका बर्थडे है और उनके बर्थडे पर हम आपके लिए ये कहानी लेकर आए।